अब चलिए आपको सीधे लिए चलते लखनऊ भाजपा कार्य समिति की बैठक से सीएम योगी का संबोधन आ रहा है, आपको सुनवाते हैं। कुछ ही देर के बाद संबोधन भी आएगा, उससे पहले सीएम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक और बैठक में सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी की मौजूदगी। सीएम योगी का इंतजार यहाँ पर। उद्घाटन सत्र में सीएम को शरीक होना था, वो पहुंच चुके हैं और इसका उद्घाटन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन इस बैठक का हिस्सा हैं वो स्क्रीन के साइड में आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रोड मैप पर यहां मंथन होना है। जीत का फॉर्मूला तय किया जाएगा, जीत का मंत्र यहां से दिया जाएगा। 700 से अधिक लोग इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं। मिशन 80 पर फोकस रहने वाला है। भूपेंद्र चौधरी यहां पर पहुंचे, वो भी इस सत्र का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम योगी के साथ में। आप देख सकते हैं पदाधिकारी तमाम सभी को यहां पर पहले ही बुला लिया गया। सभी सुबह से लगातार पहुंच भी रहे थे और जितने भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी विधायक हैं, सभी को इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए कहा गया। वो सभी पहुंचे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। सीएम योगी मंच पर हैं और अलग अलग मसलों पर विस्तार से बातचीत होगी, सभी से चर्चा भी की जाएगी, सभी की राय भी ली जाएगी और पूरा जो रोड मैप किस तरीके का होगा 2024 जो कि बहुत करीब है और ऐसे में तैयारी किस तरीके की करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, रणनीति क्या होगी, जो दिल्ली में यूपी के लिए तय हुआ है, जो विशेष रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति पर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश किस तरीके से भरना है और वो किस तरीके से काम करेंगे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर। जो सीटें 2019 में रह गई थी, जहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, जो सीटें नहीं जीत पाई बीजेपी, उन पर फोकस रहेगा खासतौर से, क्योंकि 80 का टारगेट है। 80 को अचीव करने के लिए उन सीटों को जीतना बहुत अहम होगा और इन्हीं मसलों पर चर्चा की जाएगी। सभी मिलकर के बातचीत करेंगे और फोकस रहेगा 2024 के आम चुनाव पर ही, ये आप जान लीजिए। तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इंतजार था सीएम योगी आदित्यनाथ का और पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में और कुछ ही देर बाद शुरुआत होगी बैठक की। 2024 के रोड मैप पर आज चर्चा की जाएगी। मिशन 80 पर कैसे कामयाब होना है, कैसे विजय रथ को आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज ये तय किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। और देखिए पहले 2 दिन तक कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, तो विशेष फोकस इस बार उत्तर प्रदेश पर है। कैसे 80 की 80 जो कि दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार 80 की 80 सीटें जीतेगी, कैसे इस पर अमल होना है और कैसे कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र उन्हें देना है, इसे लेकर आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या रोड मैप रहने वाला है और मिशन 80 पर कैसे कामयाब होना है, आज इसी पर मुख्य फोकस इसी पर रहने वाला है। साथ ही साथ G20 की मेजबानी भी भारत कर रहा है और कई जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर भी G20 का जो आयोजन है वो देखने को मिलेगा। उसे लेकर क्या तैयारी है, इसे लेकर भी आज चर्चा की जाएगी, लेकिन विशेष तौर पर फोकस रहेगा लोकसभा चुनाव 2024। जो जीत का मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया कार्यकारिणी की बैठक में, कैसे उसे उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है, हर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचना है, जो सरकार की जन नीतियां हैं उन्हें कैसे जनता तक पहुंचाना है, इसे लेकर आज ये मंथन किया जाएगा। महाविजय पर महामंथन इसे माना जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव होना है, उससे पहले निकाय चुनाव होना है जो कि सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव का, और इन सभी चुनाव में कैसे जो विजय रथ है उसे आगे बढ़ाना है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। 700 से ज्यादा लोग इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। बड़े जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, यूपी प्रदेश के, वो भी इसमें मौजूद है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही देर का वक्त, 4 दिन तक जो ये सत्र है ये चलेगा, जिसमें
मंथन किया जाएगा। और सबसे पहले आज जो सत्र की 4 सत्रों में इसे डिवाइड किया गया है। आज सबसे पहले सत्र की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके संबोधन के साथ आज इस सत्र की शुरुआत होगी और फिर 4 सत्रों में इन्हीं सभी मुद्दों पर, प्रदेश की जो भी मुद्दे हैं उन पर मंथन किया जाएगा। कैबिनेट के तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंचे क्योंकि सभी को इस बैठक का हिस्सा बनना है। मंच पर सबसे पहले स्वागत किया जा रहा है सभी का और उसके बाद फिर बैठक की शुरुआत हो जाएगी सीएम के संबोधन के साथ ही। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। वो क्या कुछ कहते हैं ये भी अपने आप में बहुत अहम है। इसके अलावा आगामी जो कार्यक्रम होने हैं उत्तर प्रदेश में, वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या फिर G20 की मेजबानी हो, इनको भी लोगों तक किस तरीके से पहुंचाना है, लोग इससे किस तरीके से जुड़ पाएंगे, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और अनुभव हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, ये उद्घाटन कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक का। अनुभव, शुरुआत होने जा रही है, औपचारिक शुरुआत हो गई, प्रज्वलन हो गया है और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का ही संबोधन होगा क्योंकि पहला जो सत्र है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है। और किस तरीके से लगभग 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, सरकार ने किस तरीके से काम कर रहा है, इन सारी चीजों को लेकर सुशासन का जो मंत्र है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। और उससे पहले अभी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो आएंगे और वो बताएंगे कि पूरा कार्य समिति में किन किन चीजों पर चर्चा है, क्या है। क्योंकि आप देखिए खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति है क्योंकि दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्य समिति थी 2 दिनों तक चली, उसके बाद ये तय हुआ कि सभी प्रदेशों में जो प्रदेश कार्य समिति है वो 26 जनवरी तक कर ली जाए। और इसी क्रम में देखिए ये लखनऊ में जो प्रदेश की कार्य समिति है वो आज की जा रही है। 700 से ज्यादा जो सदस्य हैं उन लोगों को बुलाए गए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, विधायक, सांसद सब नजर आ रहे हैं। प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो फिलहाल पूरा जो कार्यक्रम है किस तरीके से आज 4 सेशन होगा उसको रख रहे हैं सबके सामने। जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सुनील ओझा जी, आदरणीय संजीव चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय विनय कटियार जी, रमापति राम त्रिपाठी जी, हमारे अध्यक्ष रहे सरकार में मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद आदरणीय बहन रेखा वर्मा जी, आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, आदरणीय डॉक्टर पंकज चौधरी जी, आदरणीय जनरल वी.के. सिंह जी, आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी, आदरणीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हम लोग लखनऊ में कार्य समिति में बैठक में मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो 16-17 जनवरी को नई दिल्ली में आहूत की गई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में उन कार्यक्रमों को अभी दबाया जा रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को गूंजी ध्वनि के बीच आज मैं सभ्यता और संस्कृति रची बसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ। राम, कृष्ण और शिष्य के त्रिकोण एवं गंगा यमुना के दोआब के मध्य में निर्मित उत्तर प्रदेश सतयुग से कलयुग तक परंपराओं, सांस्कृतिक सम्मिलन और आराधनाओं के अवतारों का प्रदेश रहा है। यह वह प्रदेश है जिसने कौशल राज्य का प्रताप देखा है। यह वह प्रदेश है जिसने वेद की ऋचाओं को संवारा है। यह वह प्रदेश है जिसने भारत की गुलामी को जंजीरों से मुक्त करने के लिए अनगिनत बलिदान किए हैं। यह वह प्रदेश है जो आज वर्तमान में राम राज्य की संकल्पना को लेकर एक बार से फिर समर और समझ रहा है। भाइयों बहनों, राम राज्य के स्वप्न को अपने मन में सजोने वाले हम सभी इस विशाल कक्ष में एकत्रित हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।